अवतार लेने का हेतु क्या था? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निजेक्षा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। क्यों लेना पड़ा अवतार भगवान को इस धरती पर? विप्रधेनु सुर संतहित, 4 लोगों के लिए, है ना। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान को अवतार लेना पड़ा इसलिए कि विप्रधेनु, विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता, संत मतलब साधु संत। जब इस धरती पर लोग गाय का सम्मान करने की जगह गाय को मारने लग जाएं, जब लोग ब्राह्मणों का सम्मान करने की बजाय ब्राह्मणों का अपमान अनादर करने लग जाएं, जब देवताओं की पूजा करने की जगह मूर्तियों को तोड़ने लग जाएं, जब साधुओं का सम्मान करने की जगह साधुओं का अनादर करने लग जाएं, तब भगवान को लगता है कि अब धर्म खतरे पर है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस धरा पर अवतार ले लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं वेद जो कहते हैं वो पालन करो, अपने जीवन में कभी किसी का अपमान ना करो, अनादर ना करो, कर सको तो सम्मान करो। विप्रधेनु, ब्राह्मणों का सम्मान करो, सेवा करो, गाय की सेवा करो, गाय की वंदना करो। गाय हमारी गावो विश्वस्य मातरः, गाय हम सबकी आज से नहीं, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब से वो हमारी माता है या नहीं? इसलिए गाय हमारी माता है, गाय की पूजा करो। आप गाय का अनादर ना करो। गाय माँ है, ब्राह्मण पूजनीय है, साधु वंदनीय है। माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा। माता पिता को नहीं मानते लोग, साधुओं को नहीं मानते लोग, तब भगवान को लगता अब हमें जाना पड़ेगा, तो भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। कभी राम बनकर आए तो कभी कृष्ण बनकर आए, तो कभी नरसिंह बनकर आए, तो कभी वामन बनकर आए, तो कभी धनवंतरी बन के आए, तो कभी मोहिनी बन के आए, तो कभी कपिल बन के आए, कभी हयग्रीव बन के आए, तो कभी अनेक अवतार, बाराह बन के, नारद बन करके, सनकादि बनकर भगवान ही प्रकट हुए। अनेक अवतार ठाकुर जी ने लिए हैं केवल इसलिए कि प्राणी मात्र की रक्षा हो। अब दशरथ जी के बुढ़ापे में 4 बच्चे हो गए। दशरथ जी तो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। क्यों झूम रहे हैं? क्योंकि जन्मे हैं 4 भैया, अवधपुर बाजे बधैया, है ना। घर घर बाजे ढोल नगाड़े, घर घर बाजे ढोल नगाड़े, द्वारे पे बाजे सहनैया, अवध घर द्वारे पे बाजे सहनैया। अब तो द्वार द्वार सहनाई और गली गली ढोल नगाड़े बाजने लगे। क्यों? क्योंकि जन्मे हैं 4 भैया, अवधपुर बाजे बधैया। सारे लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, वाह, अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, लड़ुआ बटे आज लड़ुआ
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा, चाहन उठन करत मति धीरा। गुरु वशिष्ठ गयऊँ हकारा, गुरु वशिष्ठ गयऊँ हकारा। आए द्विजन सहित नृप द्वारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। हाँ, घर घर बाजे सहनैया, अवध घर दशरथ बाजे सहनैया, अवध घर बाजे सहनैया। कौशल्या मैया घर घर बाजे सहनैया, कौशल्या मैया घर घर बाजे सहनैया, कौशल्या मैया। घर घर सहनाई, लड्डू बांटे गए, ढोल नगाड़े बजाए गए। क्यों? क्योंकि एक नहीं दो नहीं जन्मे हैं चारों भैया, अवधे घर बाजे बधैया। खूब बधाई बधाई बधाई, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कीच मच गई। सोना चांदी हीरे मोती तो यूं गली में बिखरे हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। क्योंकि जिसके पास राम नाम का धन हो वो हीरे मोती क्या समेटेगा। घाटे में है वो व्यक्ति जो सोना चांदी समेट रहा है, फायदे में है वो व्यक्ति जो भगवान का नाम समेट रहा है। काम क्या आना है, अंत में तो राम का नाम ही काम आएगा। आपने देखा होगा जब आदमी मरता है तो उसके ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं, बरसते हैं कि नहीं? क्यों बरसते हैं पैसे उसके ऊपर? दुनिया को मैसेज देने के लिए, दुनिया वालों जिस पैसे के लिए तुम रिश्ते बिगाड़ते रहे, जिस पैसे के लिए तुम झगड़ा करते रहे, जिस पैसे के लिए तुम तू मैं करते रहे, देखो मरने के बाद पैसे बरस रहे हैं पर कोई लेने को तैयार नहीं। पड़ा है मुर्दा, ऊपर पैसे बरस रहे हैं। जिंदा था तो एक एक रुपए के लिए लड़ता था, एक एक इंच के लिए लड़ता था। मर गए तो पैसे ऊपर पड़े हैं, उठाने की ताकत नहीं है। तो संसार में जो उलझा हुआ है बहुत घाटे में है। जो भगवान में लगा है, भगवान रूपी राम नाम रूपी धन समेट रहा है, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। इसलिए समेटना है तो भगवान का नाम रूपी धन समेट लो। चारों तरफ केले के पत्ते लगाए गए और आम के पत्ते लगाए गए, बंधनवारा लगाया गया, शुभ लाभ लोगों ने लिखा, घर घर दीप जलाए और छत के ऊपर अपने ध्वजा लगाई और बड़ा अद्भुत श्रृंगार था पूरी अवध का। दशरथ जी के बारे में लिखा, सर्वस्य दान दीन सब काहू, सर्वस्य दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस्व राम के जन्म में दशरथ जी ने क्या दे दिया? सर्वस्व दान कर दिया। अच्छा, सर्वस्व क्या था? दशरथ जी के परम मित्र का नाम था जटायु। एक बार दशरथ जी स्वर्ग से लौट रहे थे, तभी उनके किसी दुश्मन ने रथ पर बाण मार दिया तो रथ का पहिया टूट जाने से दशरथ जी गिरने लगे, रथ से गिर गए। तो जटायु ने देखा कि कोई गिर रहा है, तो जटायु ने अपने पंखों पर लिटाकर आराम से नीचे उतारा। दशरथ जी के प्राण बचे। तब दशरथ जी ने कहा, मित्र आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, आप आज जो मांगेंगे ये दशरथ आपको देगा, आप मांग कर देखिए। जटायु ने विचार किया क्या मांग लें।
अभी तो कोई अवसर है नहीं। जटायु ने कहा जब अवसर मिलेगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे मांग लेंगे, अभी हमें किसी चीज की आवश्यकता, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। आप देना ही चाहते हैं तो जब हम मांगे तब दे दीजिएगा, अभी उधार रख लीजिएगा। अब तो दशरथ जी बोले ठीक है। जब दशरथ जी के यहाँ 4 बच्चे हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तब जटायु जी आए, दशरथ जी हमें 2 क्या चाहिए? बोले हमारे कोई संतान नहीं है और आपके 4 बच्चा हुए हैं, तो आप अपना बड़ा बेटा हमें दान कर दो। अब दशरथ जी ने तो वचन दे दिया था, जो मांगोगे देंगे। अब कैसे मुकरें, क्योंकि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो वचन के पक्के आदमी हैं, है ना। इसलिए दशरथ जी ने अपना बड़ा पुत्र अर्थात राम को जटायु के हाथ में दे दिया। ये रही आपकी अमानत, हमने कहा था देकर हम आपके ऋण से पूर्ण हो गए। जटायु जी राम को लेकर जाने लगे, तभी रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण, कहां जा रहे हो? जटायु बोले हमारा बच्चा है, हम लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने कहा ये बताओ, ये नन्हा सा है, इसे तुम दूध कहां पिलाओगे, पालन कैसे करोगे? जटायु ने कहा बात तो सही है, ख्याल कैसे रखेंगे? नारद जी ने कहा अभी मत ले जाओ, बड़ा हो जाए फिर ले जाना, अभी जमा करो। तब दशरथ जी के पास फिर लेकर पहुंच गए। सुनो, अभी नहीं दो हमें, जब बड़ा हो जाए तब ले जाएंगे हम। यही लिखा है, देखो लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस्व दान कर दिया। अरे एक भक्त का सर्वस्व क्या है? भगवान। और एक पिता का सर्वस्व क्या है? पुत्र। क्या अर्थ निकला? दशरथ जी ने पुत्र का दान कर दिया, और जे ही पावा राखा नहीं ताहू, जो दान लिया वो रख ना सका, वापस कर दिया कि अभी हम नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ गोस्वामी जी इशारा कर रहे हैं, आगे एक जगह और इशारा होगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो राम असली में तो राम के पिता जटायु हैं, क्योंकि राम का दान दशरथ जी ने बचपन में कर दिया था। इसलिए दशरथ जी जब प्राण त्यागे तो दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम ने नहीं किया, दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत जी ने किया। जबकि हमारी हिंदू परंपराओं में गरुड़ पुराण के अनुसार पिता का अंतिम संस्कार बड़ा पुत्र ही करता है। तो बड़े तो फिर राम थे, तो राम को करना चाहिए था, पर राम ने तो किया नहीं। किया किसने? भरत जी ने। क्योंकि राम का दान कर दिया तो बड़े अब भरत ही बचे ना, तो भरत ने किया। राम ने पिता दशरथ जी का संस्कार नहीं किया, पर राम ने पिता जटायु का संस्कार जरूर किया है, लिखा है रामचरितमानस। अभी आगे बताऊंगा मैं। अपने पिता जटायु का संस्कार भगवान श्री राम ने बड़ी विधि विधान से किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यही मेरे पिता हैं, मेरे पिता ने इन्हें दान कर दिया है। अब आगे चलते हैं। बड़े प्रेम से दशरथ जी ने आनंद लिया अपने पुत्रों के जन्म का। जटायु की कथा पर हम इस प्रसंग को और स्मरण कराएंगे आपको। अब ग्रह ग्रह बाजत, ग्रह ग्रह घर घर बधाई बजने लगी, है ना। चारों तरफ आनंद की लहर थी, चारों तरफ लोग झूम रहे थे, है ना। और जानते हो क्या कह रहे थे? हाँ, चारों तरफ झूम रहे हैं और लोग भजन कर रहे हैं, लोग गा रहे हैं। हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागे। हाँ जी,
राजधानी लागे, महारानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 हरि बोल। सीताराम। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के अंगना, धन्य भूप दशरथ के अंगना खेलत चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के अंगना खेलत चारों भैया। मीठी ओ मीठी मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। ओ छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता 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 राम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम 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 सीताराम। जय सिया राम दंडवत भैया माधुरी वाणी बोले। जब आप अयोध्या जाएंगे ना
तो वहां पता है जैसे वृंदावन में राधे राधे सुनने को मिलता है, ऐसे अयोध्या में क्या सुनने को मिलता है? जय सिया राम, जय सिया राम, दंडवत दंडवत सरकार, जय सिया राम, दंडवत, जय सिया राम, दंडवत। दास को भी अयोध्या रहने का अवसर मिला है ना। जब भी हमें कोई नजर आए, कोई में कोई भी, XYZ कोई भी, तो क्या कहें? जय सिया राम, दंडवत सरकार, दंडवत, सबको दंडवत। सब भगवान स्वरूप हैं। जय सिया राम, दंडवत भैया, माधुरी वाणी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन में गली गली में डोले। सीता राम जी की धुन बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। तो आप भी जय सिया राम, जय सिया राम बोला करो। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, है ना। जय श्रीमन नारायण, ऐसे जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम। अब देखो क्या हुआ आगे। दशरथ जी महाराज बड़े आनंद से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अब भगवान थोड़ा से बड़े हुए, सुंदर श्याम गौर सुंदर दो जोरी। आहा, लक्ष्मण जी गोरे हैं और राम जी सांवले हैं। इतना सुंदर दर्शन कहाँ मिलेगा? जो निर्गुण निराकार ब्रह्म था, आज वह परमात्मा मेरे राम सगुण बनकर आए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। एक दिन क्या हुआ, चारों थोड़ा बड़े हुए तो मैया यशोदा आज राम को अपना दूध पिला करके और कौशल्या मैया पालकी पे लेटाई। अच्छा, माँ कौशल्या का नियम था सुबह पूजा करती थी। पूजा किसकी करती थी? लक्ष्मी नारायण भगवान की, है ना। पूजा किनकी करती थी? लक्ष्मी नारायण भगवान की। कौशल्या मैया भी रामानुजाचार परंपरा से थी ना, दशरथ जी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पूजा चलती थी। तो उनके यहाँ नारायण भगवान का मंदिर था और नारायण लक्ष्मी नारायण की पूजा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा पूजा करने लगी, तभी राम जी जाग गए। पालकी पर सोए थे, राम जी जाग गए और जागे तो मैया पूजा छोड़कर राम को थाप देने, ठोकने चली गई। ऐसे हल्का सा हाथ मारो, धीरे धीरे बच्चे सो जाते हैं, थापी दे रही है, सो जा लाला, सो जा लाला, सो जा, सो जा। राम जी सो गए। तब फिर मैया ने पूजा पूरी की, भोग लगाया, है ना। हलवा बनाया था आज मैया कौशल्या ने, तो तुलसी पत्ता डालकर आंख बंद करी और लक्ष्मी नारायण का भोग लगाया। माँ कौशल्या, हे प्रभु पाओ। जैसे ही आंख खुली तो राम जी बैठे सामने और राम जी हलवा खा रहे हैं। अब मैया बोली, राम राम, मैंने तो इसे अभी सुलाया है। तुरंत दौड़ कर गई मैया, तो वहां राम जी सो रहे थे, है ना। यहां राम जी सो रहे थे और सिर घुमा कर देखा तो वहां राम जी हलवा खा रहे हैं। अब मैया घबराई। तुलसीदास जी इस दर्शन को चौपाइयों में चौपाईबद्ध करते हैं। इहा उहा दुई
बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। इहाँ उहाँ इहाँ उहाँ दुई दुई दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। जब मैया ने देखा पालकी पर भी है और वहां भी है, राम के डबल रोल कैसे हो गए, दो राम कैसे। अब मैया घबराई, है भगवान। जब मैया घबराई अकुलाई तो वहां हलवा खाने वाले राम जी ही करके मुस्कुरा दिए, ही करके हंस दिए। और जब हंसे तो क्या हुआ, हा हा करके हंसे। पहले तो ही करके ऐसी मुस्कुराए, फिर हा 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 ठहाका लगाया। और जैसी ठहाका लगा तो यहां तो राम जी सो रहे थे। अब मैया उन राम के पास गई जो हलवा खा रहे थे। और जब भगवान ने ठहाका लगाया तो क्या देखा, दिखे रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। राम राम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वही बात है कि जैसे श्याम सुंदर को मैया ने पूछा, तूने लाला माटी खाई है? श्याम सुंदर बोले, मैया मैंने माटी ना खाई, चल तो अपनो मुंह खोल। कन्हैया ने मुंह खोला, मुंह खोला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। उसी तरह आज मां कौशल्या को भी भगवान कितने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। अरे राम भी अपनी मां को ब्रह्मांड दिखाते हैं। अच्छा, ये क्यों किया भगवान ने? अभी तो जन्म ही लिए हैं, छोटे से हैं, और मुंह में ब्रह्मांड क्यों दिखा रहे हैं? भगवान सावधान कर रहे हैं, दुनिया वालों अब मैं सामान्य लीलाएं करूंगा, तुम ये ना समझ लेना कि मैं तुम्हारे जैसा हूं। भगवान हूं मैं, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मांड किसे कहते हैं जानती हो मेरी मां? एक ब्रह्मांड मतलब, एक ब्रह्मांड में क्या क्या होता है? आकाश गंगा, कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने ब्रह्मांड पता है? साइंस ने भी बहुत सारी आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड इत्यादि की चर्चाएं की हैं। चलिए मैं तो शास्त्रोक्त बात करूं आपसे। ये पृथ्वी है, ऐसी और भी पृथ्वियां हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का एक सूर्य है, एक चांद है, एक पृथ्वी, एक आकाश, एक सूर्य, एक चांद, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा ब्रह्मांड है, इसमें हम रहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी जिसमें सातों समुद्र आ गए, ये हमारा ब्रह्मांड है, हमारी पृथ्वी है। ऐसे और एक पृथ्वी का एक सूर्य, एक चांद, और पूरा ऐसे 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 तमाम पृथ्वियां, हर पृथ्वी का एक सूर्य चंद्रमा अलग, सातों समुद्र अलग, हर पृथ्वी। ऐसे कितनी पृथ्वियां हैं, ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं जो भगवान के एक एक रोम पर लटक रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा आपके शरीर में ये जो रोम होते हैं ना, इनमें आप पानी का फुहारा डालो, फुहारा यूं, तो पानी की बहुत सारी बारीक से बारीक बूंद आपके रोम में दिख जाती, जम जाती कि नहीं दिख, है ना? रोम के ऊपर आ जाती है ना। मतलब वो इतनी हल्की बूंद होती है कि आपके रोम में ही लटकी रहती है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी। जैसे हमारे शरीर के रोम में
पानी की बूंदें लटकी रहती हैं, उसी प्रकार परमात्मा के रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। उसी तरह जैसे हमारे जल की बूंदें लटकी पड़ी हैं, जल की फुहार हल्की सी, कण बारीक सा, देखा है आपने, महसूस किया? हाँ जी। कहने का अर्थ यह है वो भगवान है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आहा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। ये बात रामचरितमानस में एक बार नहीं आई, बार बार आई है। जो महत्वपूर्ण बात होती है ना, आप उसे दोहराते हैं, है ना। आप बाजार जा रहे हैं तो पत्नी कहेगी सुनो, घी बिल्कुल नहीं है, दिया बत्ती के लिए भी घी नहीं है, रोटी में चुपड़ने के लिए भी घी नहीं है, कुछ लाना मत लाना, घी ले आना। हाँ हाँ ले आएंगे। अब पति बाजार झोला टांग कर गाड़ी पे बैठे तो फिर याद, घी ले आना। इसका अर्थ क्या है? दो बार क्यों कह रही है? क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए जो बात जरूरी होती है उसे हम दो बार दोहराते हैं, सामान्य भाषा में, सामान्य व्यवहार में। उसी प्रकार भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं पर दो बार दोहरा दी, एक ही प्रसंग में। अभी तो जन्म हुआ, उसके पहले स्तुति में दोहराई, अब ये दोहरा दी, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। क्योंकि ये आवश्यक सूचना है। ये समझ लो, राम को साधारण समझने की गलती ना कर लेना। ये वही राम है जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, परात्पर परब्रह्म परमात्मा है। वह निर्गुण निराकार ही आज भक्तों के कारण सगुण साकार बनकर प्रकट हुए हैं। ये वही भगवान है। देखी माया सब विधि, सब प्रकार से ठाकुर जी की माया देख ली कौशल्या मैया ने। तब कौशल्या माँ ने आंख बंद करके भगवान के चरणों में प्रार्थना कर, कौशल्या माँ समझदार है, समझ गई कि ये भगवान है, मेरे घर राम बन के प्रकट भई। कौशल्या माँ ने कहा, बार बार कौशल्या विनय करें कर जोरी, अब जन कबहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। अब प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, कौशल्या माँ के हे प्रभु, जैसी माया का दर्शन आज आपने कराया, यहाँ वहाँ दुई बालक, ऐसी माया अब मत दिखाना, मैं घबरा जाती हूँ। भगवान की माया से बच के रहो बाबा, यही ठीक है। माया के चक्कर में उलझना बड़ा नुकसानदायक है। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आप तो। अच्छा एक बात बताओ, नदी के बीच में रहना ज्यादा अच्छा है कि किनारे पे? बीच में रहने वाला भंवर में फंस गया तो सीधा अंदर। ऐसी भगवान की माया भंवर की तरह, कोई फंस गया सीधा डूब जाता। इसलिए माया के चक्कर में ना पड़ते हुए किनारा पकड़ लो। एक आदमी साइकिल से जा रहा था, बड़ी मस्ती, बीच में, बीच सड़क में साइकिल यूं 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 चला रहा था, है ना, झूम बराबर झूम शराबी की तरह यूं यूं साइकिल जा। पीछे से ट्रक वाला आया, ट्रक वाले ने आवाज लगा, ए साइकिल किनारा पकड़, मरेगा, बीच बीच चल रहा। साइकिल वाले को ट्रक वाले की बात अच्छी लगी, साइकिल वाइकल छोड़ा, सीधा हरिद्वार चला गया, बाबा जी बन गया। किसी ने कहा, वाह, कल तक तो साइकिल चला रहे थे, आज बाबा जी बन गए, क्या हुआ? बोले हमें ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया। कैसा ज्ञान दिया? बोले ट्रक वाले ने कह दिया बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़। मुझे लगा बहुत चल लिया बीचों बीच। अरे संसार में, घर गृहस्थी में रहना ये बीचों बीच है, और बुढ़ापा आए उसके पहले ही संसार का त्याग करके भगवान को धारण कर लेना, यही किनारा पकड़ना है। अब आप बताओ, आप लोग अभी बीच में हो कि किनारे पे हो?
आप यदि ज्यादा बेटा बेटी नाती पोता मेरा मेरी कर रहे हो, इसका मतलब अभी आप बीच में हो, जल्दी से भंवर में फंसने वाले हो। किनारा पकड़ लो। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, यही समझदारी है। बाल वाल पक गए हैं, दांत वात हिलने लगे हैं, धीरे धीरे मन हटाओ। नकली बत्ती सी फिट ना करा लो। अब तो बड़े भाव से भगवान बाल लीला कर रहे हैं। दशरथ जी चूड़ाकरण कीन गुरु जाई। अब राम जी का मुंडन संस्कार हो रहा है। गुरु वशिष्ठ जी आए, वेद मंत्र पढ़े, स्वस्ति पाठ किए, दीप जलाए, चौक पुरवाए और बड़े प्यार से चारों भैयों का मुंडन करा रहे हैं। ठाकुर जी के बाल मुंडन होता ना, मुंडन चूड़ाकर्म संस्कार बोलते हैं, चूड़ा संस्कार हो रहा है। हमारे भारत का व्यक्ति संस्कारों से बंधा है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, अब फिर दोहराता हूं, संस्कार कभी मत छोड़िएगा। संस्कार आवश्यक नहीं है, अति आवश्यक है। संस्कारहीन व्यक्ति कैसा है? जैसे बिना नाक की स्त्री है। बिना नाक की स्त्री कैसी लगेगी? नक्कटी, सूप नखा। बिना नाक की महिला को क्या बोलते हैं? सूप नखा बोलते हैं। ऐसे ही जैसे नारी नाक के बिना अधूरी है, उसी प्रकार हम सब तो संस्कार जो हैं हमारे, ये हमारी नाक हैं, हमारे संस्कार हमारी। इसलिए अपने बच्चों को योग्य बनाओ। और संस्कार कैसे दो मैं अभी आगे बताऊंगा, समय समय पर हर बात बताएं। आगे राम जी थोड़ा सा घुटनों के बल चलने लगे और धीरे धीरे मैया अब उंगली पकड़ के खड़ा करके चला रही हैं। और जब चलने लगे तो राम जी ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, है ना, ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धर जननी हठ धावा। है ना, राम जी ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। कमर में करधन बंधी है, पांव में पायल बांधी मां कौशल्या ने। भरत जी के पायल, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के पायल, और चारों चल रहे हैं। और जब चारों चलते हैं ना, तो मानो संसार का सारा सुख आज मां कौशल्या और दशरथ जी के आंगन में सारी संपदा आज आ उतरी है। स्वर्ग से भी ऐसा सुख प्रतीत जान पड़ता है। आज तो बड़ा आनंद है। अवध में दर्शन करने के लिए लोग खड़े हैं। दर्शन करने कौन आए? आज अयोध्या की गलियों में, है ना, आज, हाँ, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा, हैं यश कौशल्या तेरा लाला देखूंगा। आज बड़ी दूर से आया हूं। अब बड़ी दूर से आए और बधाई देने लगे। भोलेनाथ, आज शंकर जी आए हैं लाला को दर्शन करने। क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? मैया तेरा लाला जुग जुग जिएगा, एक बार मुझको दर्शन कराए दे। कौशल्या मैया बोली, बाबा दर्शन तो, अच्छा शंकर जी अकेले नहीं आए, कागभूषुंड जी भी आए हैं। कागभूषुंड जी क्या बन के आए हैं? कौआ।